मैं खबर बना रहा हूँ, ये सरकारी कार्यालय है, आपका घर नहीं है। हमारा काम है लोगों से, अधिकारियों से पूछना, अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, एज ऑन कैमरा दिखाना लोगों को। 2 लाख रुपए भी क्या होता है सर? 70 लाख रुपए में 2 लाख रुपए क्या होता है? आराम से ही बात करने आए हो बॉस। कितना की बात करें? कितना 1.5 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ का लेन देन था, इसमें मैं इनको लेना कितना लाख, आपको लेना कितना? मेरे को 1 करोड़ करीब। देखिए, अभी सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भिलाई नगर निगम में नहीं है, लेकिन हम लोग गलत पे टोकने का और ठोकने का दोनों काम करते हैं और साथ में आप लोगों की मदद मिलती है। आते हैं सर ऐसे 1 आध घंटे के लिए। 1 आध घंटे के लिए, कभी कभी सप्ताह में आते हैं। नहीं, सप्ताह में तो 2 दिन 3 दिन आते हैं। सप्ताह में 2-3 दिन आ जाते हैं। चीफ इंजीनियर है भगीरथी वर्मा जी। उम्मीद करता हूँ इनका ऑफिस चकाचक हो, भले अंदर से काला हो, उनका बात ने उस ठेकेदार को 10 लाख रुपया अपना चेक काट कर दिया। ये भगीरथी वर्मा साहब जो हैं 10 लाख रुपए चेक के माध्यम से उस ठेकेदार को दिए। एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि मैं जो पैसा लिया हूं वो उस पैसे को हम वापस करेंगे। कितने दिनों में? तो 2 महीने में। ये बात थी जनवरी की। मैं अभी 2 घंटे पहले भी आया था तो नहीं थे। मैं भी 2 घंटे पहले भी आया था तो नहीं थे। है कि नहीं? अभी नहीं है सर। अभी नहीं है कि आज नहीं? अभी नहीं है कि आज नहीं है? क्योंकि आज दिन भर में यहीं पर। अभी तक तो आए नहीं है सर। अभी तक नहीं आया। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। हम उपस्थित है भिलाई नगर निगम में। आप आज यहाँ बहुत ज़्यादा चहलकदमी देख रहे होंगे। पीछे में सफ़ेद कलर का टेंट लगा हुआ है जिसमें खाने पीने का व्यवस्था किया गया है। सुनने में ये भी आ रहा है कि पार्षद लोग जाने वाले हैं गोवा टू मुंबई क्रूज से, और फिर मुंबई से हवाई यात्रा करेंगे सब भिलाई के लिए। खैर, इस बात को अभी दूसरे वीडियो में आप देख लेंगे पूरा डिटेल। अभी हम जो यहाँ आए हैं भिलाई नगर निगम में, ये है भगीरथी वर्मा जी, चीफ इंजीनियर। बोर्ड देख लीजिए, चीफ इंजीनियर है भगीरथी वर्मा जी। उम्मीद करता हूँ इनका ऑफिस चकाचक हो, भले अंदर से काला हो, उनका बात देखेंगे। अभी पहुँचते हैं इनके ऑफिस में और उपस्थित हैं कि नहीं है ये जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि साहब तो भाई साहब है, परमिशन पहले ले लेते हैं, है भी कि नहीं है। सर, भगीरथी वर्मा जी हैं साहब? नहीं, अभी तो नहीं है सर। साहब अभी नहीं। मैं अभी 2 घंटा पहले भी आया था तो नहीं थे। मैं भी 2 घंटा पहले भी आया था तो नहीं थे। है कि नहीं? अभी नहीं है सर। अभी नहीं है कि आज नहीं है? अभी नहीं है कि आज नहीं है? क्योंकि आज दिन भर में यहीं पर हूँ। नहीं, अभी तक तो आए नहीं है सर। अभी तक नहीं आया। हाँ। कल आए थे? कल भी हमने आया था। कल आए थे। कितने बजे, कितने मिनट के लिए आए थे। कितने मिनट के लिए आए थे साहब? मैं बहुत प्यार से, रिक्वेस्टफुली, आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ। साहब हैं, चीफ इंजीनियर है, हो सकता है उनको कई जगह काम होगा, तो वो मतलब कितने देर के लिए आए थे? आए सर। अरे कितने देर के लिए आए थे साहब? मैं ये पूछ रहा हूँ। आम जनता यहाँ खड़ी होती है ना, हाँ, बताना पड़ेगा ना लोगों को। आए थे 1 आध घंटे के लिए आए थे। मैं तो आया था पूछने, तो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आपने बताया 5 मिनट के लिए आए थे। 5 मिनट के लिए नहीं। यहाँ पे कौन मैडम बैठी थी ना? मैडम कोई बैठी थी, बोलिए 5 मिनट के लिए कल आए थे। नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। शुक्रवार को आए थे? शनिवार को छुट्टी रहती होगी। शुक्रवार को आए थे? छुट्टी थी। हाँ, शुक्रवार को पता नहीं, मैं छुट्टी में था। आज छुट्टी में थे? आप नहीं थे ना? ठीक। मैडम, आप लोग बैठे थे? नहीं, हंसिए नहीं, क्योंकि सुनिए, मेरा काम है पब्लिक को दिखाना। शुक्रवार को आए थे साहब? नहीं आए थे। नहीं आए थे? ऐसे बोलिए ना, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो सही बात है वो सही बात है। मेरी बात सुनिए, हम लोग छोटे लोग हैं जी। छोटा बाबू हूँ, वो पियून है। अब बड़े अधिकारी हैं, मुख्य अभियंता, इनके बारे में हम लोग तो ज्यादा पूछ परख नहीं कर सकते ना। आप नहीं, मैं तो ये बात देखिए, पब्लिक भी ये बात नहीं समझ रही है। सब बात आपके लिए कोई बात नहीं है। मतलब आए थे कि नहीं आए थे, ये बात है। हम लोग कितने दिन से नहीं आ रहे हैं हम साहब? लोग को आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर? नहीं साहब, मैं खबर बना रहा हूँ मैडम। तो हम लोग दिखेंगे ना सर उसमें, हम तो छोटे कर्मचारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आपको आपको मत लीजिए मैडम, मैं खबर बना रहा हूँ, ये सरकारी कार्यालय है, आपका घर नहीं है। हमारा काम है लोगों से, अधिकारियों से पूछना, अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, एज ऑन कैमरा दिखाना लोगों को। कितने दिन से साहब नहीं आए? आप बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, मैडम मैं चेहरा ब्लर कर दूंगा, हटा दूंगा आपके बातों को। आते हैं सर ऐसे 1 आध घंटे के लिए। 1 आध घंटे के लिए, कभी कभी सप्ताह में आते हैं। नहीं, सप्ताह में तो 2 दिन 3 दिन आते हैं। सप्ताह में 2-3 दिन आ जाते हैं। अभी नहीं है? अभी नहीं है सर। ये सब जो हमने बातें की,
वो इसलिए कि नहीं उधर नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो प्राइवेसी हो सकता है, बोल देंगे भैया हमारा तो प्राइवेट हो, तो 70 लाख वाला जो मामला अभी चल रहा है कहीं उनके इस केबिन में ना रखा गया हो, फिर कैमरा में दिख जाएगा, तो वो चीज़ें दिखाना सही नहीं है। ये देख लीजिए, भगीरथी वर्मा मुख्य अभियंता हैं, आज निगम में इस पर बहस भी हो गई। कल हमने एक ऑडियो क्लिप चलाया था। अब समझिए ठेकेदार लोगों को कैसे इन लोग लूटते हैं। हमको आपको क्या लगता है कि ठेकेदार गलत कर जाता है? हकीकत ऐसा उल्टा रहता है, हकीकत ऐसा नहीं रहता। एक्चुअल में ठेकेदार से इन लोग वसूली करते हैं 70 लाख 80 लाख 1-1 करोड़ रुपए काम दिलाने के नाम पर, और काम नहीं मिलने पर ठेकेदार अपना जब पैसा मांगता है तो वो उनका क्या जवाब रहता है, सुन लीजिए। समझिए ना, तो खैर अब आपकी मर्जी है, मैं तो आपको बताने आया हूँ। मर्जी नहीं है, इतने साल से काम किया है तो अब ये समझे और आप समझे, अगर ये बोलेंगे कि मेरे को पैसा चाहिए सर, तो मेरे को मंगलवार को पैसा था, आपको ऊपर है बस, और आपके पास 2 दिन टाइम है, मैं आपको बता देंगे। समय लगेगा, उसमें समय लगेगा, कैसे थोड़ा थोड़ा करके कराते हैं सर। हमें थोड़ा करके तो मेरे को 2 साल से और घुमा दिए बॉस। आप जब से आप भिलाएगा तब से थोड़ा करके दूंगा बोले थे, वो भी नहीं दिए आप। तो दिए ना 2 लाख रुपए में क्या होता है सर? 70 लाख रुपए में 2 लाख रुपए क्या होता है? आराम से ही बात करने आया बॉस। कितना की बात करें, अब तो कितना 1.5 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ का लेन देन था, उसमें मैं इनको लेना कितना लाख, आपको लेना कितना? मेरे को 1 करोड़ करीब लेना था। वहां पर बैठे थे, क्या तय किया था? वो उसको छोड़ो, वो गया बात, उसके बाद तो आप ध्यान भी नहीं दिए। वो तो मैं वहां पर खत्म करने के चक्कर में था, लेकिन आप ध्यान नहीं दिए। टेंडर ले लिए उसके बाद नहीं कोई टेंडर मैं नहीं लिया हूँ। टेंडर नहीं लिए तो वो लोग को नहीं। उन लोग का वो जाने। तो टेंडर लेने का, टेंडर दिलाने का पैसा लगता है आपको? नहीं, टेंडर मैनेज करके पैसा मिलता है, तो किसी काम के थ्रू बोला था, मतलब ऐसा भी होता है। अभी टेंडर देते हैं तो पैसा देना है सर। क्या करना है बताइए फिर आप। बात हुई उसको करके ना, कितना उन्होंने काम ले लिया। नहीं वो मैं नहीं जानता, वो मेरे कुछ मतलब नहीं है, प्रमोशन से कोई मतलब नहीं। ऊपर उठ गया बात, सीएम उसको सही में चला गया बॉस। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी तक आप मेरे चिल्लर ही समझ रहे थे, लेकिन अब तो मैं सोच के रखा हूँ 50 लाख लगे, 1 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, मैं दे दूंगा, लेकिन मेरा पैसा चाहिए। तुम सब खत्म हो जाएगा, नहीं दोगे तो सर आप जानो। इसमें एक और बड़ी बात आई है कि जब इन लोग पैसा मांगते हैं तो इन लोग नेता लोगों से संपर्क कर बैठक करवाते हैं, और छोटे मोटे नेता नहीं भाई, सांसद विधायक और मंत्री लोगों से इन लोग बैठक करवाते हैं कि भाई हम इनको 30 लाख 40 लाख ऐसे ऐसे इसी टाइम में उपलब्ध कराएंगे। बाकायदा इन्होंने उस ठेकेदार को 10 लाख रुपया अपना चेक काट कर दिया। ये भगीरथी वर्मा साहब जो हैं 10 लाख रुपए चेक के माध्यम से उस ठेकेदार को दिए। एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि मैं जो पैसा लिया हूँ वो उस पैसे को हम वापस करेंगे। कितने दिनों में? तो 2 महीने में। ये बात थी जनवरी की, और ये जो मामला जो खुल रहे हैं ये सन 2019 की है। मतलब जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वो अभी पुलिस थाने का और इधर उधर का चक्कर और ठेकेदार लगा रहा है। और आपको बता दें, ये अभी देख लीजिए, उधर भी कुछ नेता हैं, थोड़ा सा चेहरा में दिखाऊंगा, आप देखिएगा। अब जो नेता हैं जो जिन्होंने सदन में इस चीज़ को उठाया है, उस पर उनसे भी बात करेंगे। जब हमने उस ऑडियो को चलाया था, उसके बाद जानने सुनने के बाद वार्ड 38 के पार्षद हैं पीयूष मिश्रा जी, लगभग लोग जानते होंगे, भिलाई के जितने भी रहवासी हैं सब लोग जानते होंगे। अभी निगम में बजट पेश हो रहा था, उस दौरान इन्होंने इस सवाल को उठाया, इस मुद्दे को उठाया। इनके पीछे में भगीरथी वर्मा जी का ऑफिस है। अब इनको हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई इनके समझ में क्या बात आया, ये आप बताइएगा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैंने एक वीडियो कल देखा था रात को, और उसमें कुछ ऑडियो टेप की बातें जो थी थोड़ी सी आई, पूरी तो नहीं आई क्योंकि पूरा शायद आपने खुलासा अभी नहीं किया है, लेकिन जितनी आई उससे एक चीज़ स्पष्ट हुआ कि नगर निगम में अधिकारियों के द्वारा खुलेआम भर्राशाही की जा रही है। इस नगर निगम को लूटा जा रहा है, और ऐसे कमिश्नर और ऐसे अधिकारी हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इसलिए आज हमने कमिश्नर के खिलाफ धारा 54 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया, उन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया, और इस कार्रवाई के लिए बिल्कुल हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और मुझे ये ठीक लगा कि कई सत्ता पक्ष के लोगों ने भी हमारा साथ दिया और पूरी बहुमत के साथ हमने इस कमिश्नर को हटाया। ऐसे अधिकारी इस भिलाई शहर के अंदर, क्योंकि भिलाई को संभ्रांत लोगों का शहर माना जाता है, हम जो भिलाई में निर्णय करते हैं प्रदेश उसका अनुसरण करता है, तो ऐसे भिलाई में ऐसे अधिकारी अगर हैं तो ये भिलाई के लिए हित की बात नहीं है। ऐसे अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करके हटाना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी भगीरथी वर्मा जी यहाँ पर उपस्थित नहीं, उपस्थित दैट मीन्स लगभग 1 सप्ताह से वो आ ही नहीं रहे, आ रहे हैं 10 मिनट के लिए आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। उनके जो कर्मचारी हैं वो बोलने से बच रहे हैं, भैया मेरा वीडियो मत चलाइएगा, वो तो बड़े अधिकारी है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो ऐसा मतलब आप लोग भी यहाँ के मतलब प्रतिष्ठित पार्षद भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आज तक एक आक्षेप नहीं लग पाया। आप लोग दबाव नहीं बनाते भाई, अधिकारी अपने टाइम टेबल को फॉलो क्यों नहीं करता है? देखिए, अभी सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भिलाई नगर निगम में नहीं है, लेकिन हम लोग गलत पे टोकने का
और ठोकने का, दोनों काम करते हैं। और साथ में आप लोगों की मदद मिलती है, क्योंकि जो चीज़ें हमारी जानकारी में नहीं आती, कुछ कुछ आपके माध्यम से बहुत सारी जानकारी हमको आती। जब आई तो हमने उठाया। अभी मैंने जानकारी आज सुबह ली, पता चला कि वो लीव पर हैं। कोई बोलता है लीव पर है, कोई बोलता है नहीं आ रहे। तो ये जो अधिकारी यहाँ नियुक्त किए गए हैं, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसीलिए आज हमने ये प्रस्ताव किया, और किसी भी अधिकारी को मनमानी करने नहीं देंगे। और जो ऐसा अधिकारी जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार बदनाम होगी, ऐसे अधिकारियों को हम भिलाई में रहने नहीं नहीं, देंगे। तो आपके भाजपा की सरकार को बदनाम करने का काम ऐसे ही अधिकारी लोग तो कर रहे हैं। तो इसीलिए तो इनको हटाने का हम यहाँ से प्रस्ताव पारित करके भेजे हैं, और पूर्ण बहुमत से भेजे हैं। और आज पूरे आरोपों को सिद्ध किया। जितना आरोप उनके लगा है वो कोई आरोप नहीं है, वो अपने आप में सिद्ध है। सिद्ध होने के कारण तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए। अच्छा, जब से आयुक्त साहब आए हैं, आप उनको 5 काम गिनाइए जो बढ़िया काम किए हो। 5 काम। देखिए, एक तो महापौर जी की विफलता है कि महापौर जी शहर में दौरा नहीं करते हैं। आयुक्त तो महापौर जी तो दिखते ही नहीं, पटरी इस पर तो दिखते ही नहीं है ना। आयुक्त दिखते हैं तो वो शहर का वातावरण ठीक करने के लिए नहीं घूम रहे हैं, वो दौरा करके देख रहे हैं कौन सा काम चल रहा है और कौन से काम का मेरे पास आया कि नहीं आया, इसके लिए घूम रहे हैं। तो ऐसे अधिकारी की हमको जरूरत नहीं है।